नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बी के चौरसिया आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, होप सीरीज के अंदर हम ऐसी इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करते हैं जो गंभीर बीमारियों से आपको मुक्ति दे सके, और आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। दोस्तों, कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिससे कि आप चौंक जाने वाले हैं, और ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जिससे आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। अंत तक इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन जो कोई डॉक्टर आपको नहीं बताता है, लेकिन अगर वो आप जान गए और उसको अपने अप्लाई कर लिया तो आप हार्ट प्रॉब्लम से लेके डायबिटीज़ तक और जॉइंट प्रॉब्लम से लेके कैंसर तक से फाइट कर सकते हैं और उससे जीत हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक स्टोरी के साथ में। आज से कुछ साल पहले एक बेल्जियम साइंटिस्ट जिसने जो कि एक बायोकेमिस्ट था और कुछ रिसर्च वर्क करता था, उसने सेल्स के अंदर कुछ अजीबोगरीब देखा। वो एक गहन जांच और अध्ययन कर रहा था। उसने पाया कि हमारे सेल्स में ऐसा कुछ है जो चमत्कारी ढंग से आपको ठीक कर सकता है। आपके शरीर में ऐसा कुछ है जो आपकी बीमारियों को खा सकता है। आपने सही शब्द सुना, आपकी बीमारियों को खा सकता है। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करूंगा। आपकी बीमारियां होती क्या है? आपको हार्ट डिजीज है तो आप देखेंगे कि आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं, या आपके बॉडी में ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। अगर आप अस्थमेटिक हैं तो आप पाएंगे आपकी श्वास नली में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी म्यूकस या गंदगी जमा है जिससे नलियां सक्रिय हो गई हैं और आपको सांस लेने में दिक्कत है। अगर आप किसी और तरह के पेशेंट हैं, आप जॉइंट के पेशेंट हैं, तो आप पाएंगे आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, या आपके बॉडी के अंदर ऐसे कुछ टॉक्सिन्स कहीं ना कहीं स्टोर है, कहीं ना कहीं बढ़े हुए हैं। ये जो टॉक्सिन्स हैं, ये जो वेस्ट मटेरियल है, आप जो कुछ खाते हैं, अनपचा भोजन करते हैं और वो पच नहीं पाता है किसी भी कारणों से। मैं कई बार पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि जब आप खाने के बाद पानी पीते हैं या आपका पाचन कमज़ोर होता है तो खाया पिया पच नहीं पाता है। ये अनपचा भोजन, आप जंक फूड खाते हैं, आप मीट मटन चिकन खाते हैं, इनको पचने में 24 घंटा से 48 घंटा, कई बार कई दिन लग जाता है। वो सड़ा हुआ भोजन आपके शरीर में पड़ा होता है जो आगे रोगों का कारण बनता है। ये जो विषैले तत्व हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, जो आपके बॉडी में इकट्ठा हो रहे हैं अलग अलग रूपों में, यही आपके रोगों की वजह बनते हैं। इन्हीं के कारण से सेल्स में म्यूटेशन शुरू होती है और कहीं ना कहीं आपको कैंसर की शिकायत शुरू होती है। इसीलिए इन बीमारियों को लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं, और ये शरीर में कुछ गिफ्ट है भगवान का दिया जो इनको ख़त्म कर सकता है। पहले भी कई मेरी वीडियोस में आपने देखा होगा जहाँ मैं बात करता हूँ कि हमारे शरीर एक अनोखी संरचना है और हर रोग को खुद खत्म कर सकती है। आज मैं थोड़ा सा उसका एक साइंस बताने की कोशिश करूंगा और सही तरीका बताने की कोशिश करूंगा, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे जो पुराना साइंस है, जो हमारा पुराना ज्ञान है, आयुर्वेद का ज्ञान है, वो किस तरह से आज बड़े बड़े साइंटिस्टों को भी चकित कर दे रहा है। तो मैं वापस स्टोरी पर आता हूँ। 74 में एक बायोकेमिस्ट थे जिन्होंने इस पर काम किया, और उन्होंने सेल्स का अध्ययन करते हुए पाया कि सेल्स, हर कोशिका अपने आप में एक अलग यूनिट है, और हर कोशिका के अंदर लाइसोसोम्स पाए जाते हैं, और हर लाइसोसोम के अंदर 50 से भी अधिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। जैसे आपका पेट है, इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, इस तरह लाइसोसोम्स के अंदर भी बहुत सारे तरीके के डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। यानी हर एक कोशिका किसी भी चीज़ को पचाने या खाने में सक्षम है। तो ईश्वर ने ये सिस्टम क्यों बनाया था? उन्होंने जब इस पर डीप स्टडी किया तो पाया कि ये लाइसोसोम्स और उसके अंदर पाए जाने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी हर एक सेल्स पूरी तरह सक्षम है आपके शरीर में मौजूद टॉक्सिट को, आपके शरीर में मौजूद गंदगी को, आपके शरीर में मौजूद अनपचा भोजन को, आपके शरीर में मौजूद ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल को खा के ख़त्म करने में। आपके शरीर में मौजूद अगर कोई विषाणु है, कोई जीवाणु है, कोई इन्फेक्शन है, उन जीवाणुओं को खा के ख़त्म करने में। अगर आपके शरीर में कोई ऐसी सेल्स है जो अनियंत्रित हो रही है, जो म्यूटेट हो गई है, जिसको हम कैंसर बोलते हैं, उन अनियंत्रित सेल्स को भी खाने में आपकी ये सेल्स और उनके अंदर मौजूद जो मैकेनिज्म है वो पूरी तरह सक्षम है। अब ये जो मैकेनिज्म है, जब उन्होंने उस पर डीप रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि ये एक पूरा सिस्टम है जो आपकी बॉडी में काम करता है, और इस सिस्टम को अगर एक्टिवेट कर लें तो ये सिस्टम आपके शरीर में जितने भी रोग हैं या बीमारियां हैं या जितने भी तरीके के
टॉक्सिन्स हैं उनको अपने आप खा सकता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस रिसर्च के ऊपर जापान के इस साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, जिसके बारे में आगे बात करूंगा। ये कोई नई रिसर्च नहीं थी, हजारों सालों से हमारे वैदिक काल से इस बारे में जानकारी थी, लेकिन इन्होंने एक साइंस के रूप में दिखाया कि हमारा शरीर सक्षम है इसको कर पाने में। यानी अगर हम इस प्रोग्राम को एक्टिवेट करें तो हम हर रोग को अपने शरीर से दूर कर सकते हैं। और इन्होंने इस प्रोसेस को नाम दिया ऑटोफेजी। आपने कहीं ना कहीं इसका नाम सुना होगा। आज मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन भी करूंगा और साथ साथ आयुर्वेद और जो हमारा प्राचीन ज्ञान है उसके साथ कनेक्ट भी करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। ऑटोफेजी, ऑटोफेजी क्या है? ऑटोफेजी एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हमारा शरीर हमारे शरीर के अंदर जाने वाले किसी भी तरह की टॉक्सिक, गंदगी, जीवाणु, विषाणु या किसी भी तरह के रोग को नष्ट कर सकता है। और ये हमारे शरीर में नेचुरली गॉड गिफ्ट के रूप में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि जब ऐसा शरीर में मैकेनिज्म है तो ये काम क्यों नहीं करता? क्यों 99% लोग हमारे देश के अंदर रोगी हैं, बीमार हैं, अलग अलग समस्याओं से ग्रसित हैं? अगर ये मैकेनिज्म ईश्वर ने दिया है तो हमें बीमार नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इसको रोक रहे हैं, हम खुद इसको रोक रहे हैं। अब आप कहेंगे हम कैसे रोकेंगे, हम क्यों रोकेंगे? कोई आदमी बीमार क्यों रहना चाहेगा? हम इसको रोकते हैं एक छोटी सी गलती करके। वो बताए गलती कौन सी है? वो गलती है खा के। सुबह खाओ, दोपहर खाओ, शाम खाओ, रात खाओ, रात 12 बजे खाओ, 1 बजे खाओ। हम खा के इस प्रोसेस को रोकते हैं, ऑटोफेजी प्रोसेस को रोकते हैं। ऑटोफेजी प्रोसेस और खाने का संबंध क्या है? आप कहेंगे भी खाना तो जरूरी है, खाना जिंदगी के लिए जरूरी है। तो ये कौन सा मतलब है? ऑटोफेजी का क्या मतलब है? मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब हम कोई भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद उसकी पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है और हम जब उस भोजन को करते हैं और पाचन प्रक्रिया शुरू होती है तो थोड़ी देर बाद वो भोजन पचता है। अब ये पचने की प्रक्रिया में हमारे शरीर की जो पूरी एनर्जी है और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काम करता है लगातार। और ऑटोफेजी यानी कि शरीर को या शरीर के मैकेनिज्म को शरीर की गंदगी, टॉक्सिन्स, यहाँ तक कि फैट और चर्बी को खाने के लिए वो प्रोसेस चाहिए कि वो खाना पचने के बाद स्टार्ट होता है। मैं इसको और थोड़ा क्लियर समझाता हूँ। अगर आपका शरीर लगातार खाना पचा रहा है तो वो खाना ही पचाता रहेगा, लेकिन जब आप उसको खाना देना बंद करेंगे तब वो क्या करेगा? तब वो आपके शरीर के गंदगी को खाना शुरू करेगा, आपके शरीर के टॉक्सिन को खाना शुरू करेगा, आपके शरीर में मौजूद ऐसे जीवाणु, कीटाणु और ऐसे वेस्ट मटेरियल्स को खाना शुरू करेगा, आपके शरीर के फैट को खाना शुरू करेगा, आपके शरीर के ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल और ब्लॉकेज को खाना शुरू करेगा। लेकिन ये तब होगा जब वो आपका खाना पचा चुका होगा। यानी अगर आपने खाना खाया और उसके बाद पचने के पहले दोबारा खाया, फिर तिबारा खाया और लगातार खा रहे हैं, 7 दिन खा रहे हैं, 300 महीने में 300 दिन खा रहे हैं, 365 दिन खा रहे हैं, तो कभी भी ये प्रोसेस बॉडी में स्टार्ट ही नहीं होगा। ये प्रोसेस स्टार्ट होने की पहली शर्त ये है कि आपने जो खाया और पच गया, पचने के बाद शरीर आपके शरीर के टॉक्सिन को पचाना शुरू करे। ये प्रोसेस हमारे आम लोगों में स्टार्ट ही नहीं हो पाता है और यही प्रॉब्लम है कि लोग रोगी पे रोगी होते जाते हैं। अब ये कैसे होता है? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आपने कोई फल खाया, तो अगर आप फल खाते हैं तो उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो आप पाएंगे कि लगभग 1 से 2 घंटे में वो फल पच जाता है। सब्जियां खाते हैं तो 2-3 घंटे लग सकते हैं उसको पचने में, अगर बॉयल कर लिया तो 3-4 घंटे लग जाएंगे। अगर आपने कोई अनाज खाया पका हुआ तो 6 से 8 घंटे, कम से कम 8 घंटा टाइम लगता है उसको पच के उस प्रोसेस को ख़त्म होने में। अगर आप एनिमल प्रोटीन खा रहे हैं तो उसमें 10-12 घंटे लग सकते हैं। एनिमल से रिलेटेड कोई भी चीज़ें मिल के बाकी चीज़ें थोड़ा सा हैवी हो सकती हैं। और अगर आप मीट या चिकन वगैरह खा रहे हैं तो इसमें 24 घंटे लग सकते हैं इसको पूरी तरह पचने में, और कई बार तो इससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है अगर वो ज़्यादा गरिष्ठ है तो। यानी ऑब्वियस सी बात है कि अगर आज का मीट आपने खाया और कल 24 घंटे में वो पच रहा है तो शरीर तो उसको ही पचा रहा है, तो आपके शरीर को, आपके शरीर की गंदगी को, आपके शरीर के फैट को, आपके शरीर के वेस्ट मटेरियल को खाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वो आपके भोजन को पचाने में ही, उसको क्लियर करने में ही उसका पूरा एनर्जी चला गया। तो आपकी ऑटोफेजी प्रोसेस यानी कि शरीर के गंदगी को खुद के खाने की प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हो पाई। अब इसका तरीका क्या है?
बड़ा सिंपल सा तरीका है, बड़ा आसान सा तरीका है। मैं शुरू में बोला था आपसे, हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि थे, आज एक जापानी साइंटिस्ट ने इसके बारे में खोज की और उसको नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन हजारों साल पहले हमारे देश के साइंटिस्टों ने, जिसको हम बोलते हैं ऋषि मुनियों ने इसकी खोज कर ली थी और उन्होंने पाया था कि ऑटोफेजी का प्रोसेस स्टार्ट तब होता है जब हम उपवास करते हैं, यानी जब हम फास्टिंग पे होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप उपवास रहें, फास्ट रहें। उनको पता था कि अगर आप फास्ट रहेंगे तो आपके शरीर को भोजन नहीं मिलेगा पचाने के लिए, उस केस में वो आपके शरीर के वेस्ट मटेरियल्स और टॉक्सिन्स को पचाना शुरू करेगा, आपके फैट को पचाना शुरू करेगा और आपके रोगों को खाना शुरू करेगा। अब आपका शरीर आपके रोगों, गंदगी, बीमारी को खाएगा तो आप अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे। और इसीलिए नियम बनाए गए, सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, शनिवार का व्रत, रविवार का व्रत, नवरात्र के व्रत, है ना, प्रदोष का व्रत, या बहुत तरीके के व्रत। कहीं ना कहीं ये सिस्टम बनाया गया कि व्रत रखा जाए। और यहाँ तक कि आप देखें, साल में जिन जिन टाइमों पे नवरात्र के व्रत होते हैं वो ऐसे टाइम होते हैं जहाँ पर ज़्यादा इन्फेक्शंस फैलते हैं और इम्यूनिटी वीक होती है। तो एक नेचुरल सिस्टम बनाया गया कि आप व्रत रहें। हमारे आयुर्वेद में लिखा है कि जब आपको बुखार हो तो आप लंघन करें, मतलब उपवास करें, और उपवास करने के बाद आपका बुखार अपने आप दूर हो जाएगा। और बॉडी का नेचुरल सिस्टम भी आप गौर करिए कि जब आपको बुखार या कोई बीमारी होती है तो अपने आप भूख मर जाती है, यानी कि बॉडी ऑटोफेजी स्टार्ट करना चाहती है। अब कोई जानवर भी अगर होगा, आप देखेंगे कि अगर कोई आपके घर में पालतू कुत्ता है या कोई गाय है और उसकी तबीयत खराब हो, उसको बुखार हो, तो वो चारा खाना बंद कर देगा, अपना भोजन लेना बंद कर देगा। एक सर्टेन टाइम के बाद जब वो रिलीफ हो जाएगा तो फिर वो दोबारा खाना शुरू करेगा। तो जानवर भी हमसे ज़्यादा समझदार होते हैं इस मामले में, हम उससे ज़्यादा मूर्ख होते हैं। अगर हम बुखार या कोई बीमारी कंडीशन में जब भूख नहीं लग रही है और ज़बरदस्ती खाते हैं तो ये भोजन पचता नहीं है और जाके वो सड़ता है और कई सारी समस्याएं पैदा करता है। हो सकता है आपके शरीर के अंदर 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना पुराना सड़ा हुआ भोजन पड़ा हो, जिसको आयुर्वेद में आम विष कहा गया है, अनपचा भोजन, उसके कण, और इन्हीं के सड़ने से 170 टाइप्स ऑफ टॉक्सिन्स या जहरीले तत्व पैदा होते हैं जो अलग अलग बीमारियों का कारण बनते हैं। इसीलिए पेट को बीमारियों के घर कहा गया है। तो अब यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपने पेट को सही रख सकते हैं, अपने शरीर को रोग मुक्त कर सकते हैं। कैसे? ऑटोफेजी करके। ऑटोफेजी कैसे होता है? जब आप उपवास करते हैं, यानी जब आप भोजन नहीं खाते हैं। और भोजन नहीं खाने की कंडीशन में आपके शरीर के अंदर आपका शरीर आपके शरीर के टॉक्सिन्स और गंदगी को खाना शुरू करता है। और ये मौका तब मिलता है जब आपके शरीर में पाचन के लिए भोजन नहीं होता है। तो आपने जब व्रत रखा या उपवास रखा, वो धर्म के लिए रखा। हमारे ऋषि मुनि ने इस तरह का सिस्टम बना दिया कि लोग धर्म से जोड़ने के साथ इसका रेगुलर यूज़ करेंगे और इस बहाने वो स्वस्थ रहेंगे। और आप ये बात देख सकते हैं कि जो हमारे अभी भी कुछ बुजुर्ग लोग हैं या जो इस तरह के लोग जो पुरानी मान्यताओं को मानते हैं और इनका पालन करते हैं, वो अपेक्षाकृत बाकी लोगों के काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। हाँ, अब यहाँ एक बात मैं और बोलूँगा, अगर व्रत की बात हो रही है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक और होती है कि लोग क्या करते हैं, व्रत के दिन खाली पेट रहने के बजाय वो कुछ सिंघाड़े के आटे का आइटम या कुछ और तरह तरह की चीज़ें और वो कढ़ी और वो कुट्टू चावल और जाने क्या क्या खाना शुरू करते हैं। तो इसमें कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा व्रत का, क्योंकि जो साइंटिफिक सिस्टम हमारे ऋषि मुनि ने बनाया था ऑटोफेजी का, जिसको अभी जाके नोबेल पुरस्कार दिया गया जापान के एक साइंटिस्ट को एक नई रिसर्च के नाम पर, लेकिन उस प्रोसेस को यूज़ करने का तरीका यह है कि आप उस दिन कुछ न खाएं। तो अब मैं आपसे बात करूँगा कि कैसे हम ऑटोफेजी को स्टार्ट करें। इसका सिंपल तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है। दोस्तों, अगर हम इस प्रोसेस को साइंटिफिक ढंग से देखें, ये ऑटोफेजी के उपवास के साइंस को, तो जापान के साइंटिस्ट ओसुनोरी योसोमी ने इसको फ्यूल रिसाइकलिंग का नाम दिया। फ्यूल रिसाइकलिंग का मतलब ये है कि जैसे पुराने वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल करके नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसी तरह से हमारे जो शरीर के सेल्स हैं, ये डेड सेल्स को, मरे हुए सेल्स को या वेस्ट मटेरियल्स को खाकर और उसके पार्टिकल्स को, उसके कणों को रिसाइकिल करके नई सेल्स को जन्म देते हैं। इन्होंने इसको फ्यूल रिसाइकलिंग बोला। इन शॉर्ट हम आयुर्वेद में बोलते हैं कायाकल्प, यानी कि शरीर का पुराने सेल्स का नष्ट करके नए सेल्स का बनाना, यानी शरीर का कायाकल्प करना। तो इन्होंने बोला फ्यूल रिसाइकलिंग, आयुर्वेद में बोलते हैं कायाकल्प। इन्होंने ढूंढा अभी कुछ साल पहले और आयुर्वेद में ढूंढा गया हजारों साल पहले, लेकिन प्रोसेस सेम है। फ्यूल रिसाइकलिंग का सेंस क्या है?
आपके शरीर में जब आप ऐसे भोजन को अचानक या किसी एक प्रोसेस के तहत, सिस्टम के तहत स्टॉप करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, तो आपके शरीर में ऑटोफेजी की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, यानी कि कायाकल्प की प्रक्रिया स्टार्ट होती है और आपका शरीर वेस्ट मटेरियल को खा के उनको पार्टिकल्स में बांट के और नए सेल्स के निर्माण में उन्हीं पार्टिकल्स का इस्तेमाल करता है। ये उसी तरह है जैसे कि आपके घर में कोई अगर पुराना मटेरियल उसको तोड़ ताड़ के हटा के और आपने उसी से नया कोई चीज़ तैयार कर लिया, और ये जो नई सेल्स हैं ये प्रक्रिया बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है और खराब सेल्स को नष्ट करके शरीर को रोग मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब इसका तरीका क्या है, इसके आसान से लेके और क्रिटिकल तरीके में सारे की भी चर्चा करूंगा, 2-3 स्टेप में बात करूंगा। पहला तरीका सबसे आसान जो मैं हमेशा बोलता हूं, आपने अगर मेरे 10 गोल्डन रूल्स की वीडियो देखी होगी तो मैं पिछले 25 सालों से लोगों को सिखा रहा हूं कि हफ्ते में 1 दिन उपवास रखें। 10 नियम आसान, ऐसे नियम जिसको करके आप 100 साल स्वस्थ रह सकते हैं और जिंदा रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। वो 10 नियम की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसको आप जरूर देखिएगा। वहाँ आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह से 10 नियमों का, आसान नियमों का पालन करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। उसमें एक इंपॉर्टेंट नियम है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, यहाँ मैं उसका रेफरेंस दे रहा हूँ, वो है कि आप हफ्ते में 1 दिन उपवास रखें, शरीर को रेस्ट दें। ये उपवास में क्या होता है, ये उपवास जब आप 1 दिन का करते हैं तो लास्ट डे में खाया हुआ भोजन जो लगभग 12 घंटे में मैक्सिमम पच जाता है, तो आपके शरीर को ऑटोफेजी करने के लिए लगभग 12 से 15 घंटे का टाइम मिलता है और आपका शरीर अपने आप को हील कर रहा होता है, टॉक्सिन्स को, वेस्ट को नष्ट कर रहा होता है। अब इसका तरीका क्या है, जब आप उपवास रखें तो कोशिश करें कि सिर्फ पानी के साथ या नींबू पानी के साथ आप उपवास रहें। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है आपके लिए करना, तो आप चाहे तो थोड़ा सा जूस भी ले सकते हैं जो आसानी से पच जाए और ऑटोफेजी की प्रक्रिया में रुकावट ना आए। अगर उसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करते हैं, नहीं मुझसे हो ही नहीं पा रहा है, तो आप थोड़े बहुत फ्रूट्स का सेवन कर लें, क्योंकि फ्रूट्स 1 से 2 घंटे में पच जाते हैं और बाकी टाइम आपके बॉडी को मिल जाएगा ऑटोफेजी करने के लिए, यानी बॉडी के टॉक्सिन्स को खाना शुरू करेगी हमारी जो बॉडी की मैकेनिज्म है, तो उसको आप कर सकते हैं। अब अगर आप व्रत के नाम पर वो आलू और दही और दूध और बहुत कुछ खाना शुरू करेंगे तो ऑटोफेजी नहीं होगी, उपवास का सिर्फ नाम होगा, कोई फायदे नहीं मिलेंगे। तो आपको इस तरह से फास्ट रखना है। कुछ लोग कहते हैं सर 1 दिन का उपवास रखना मुश्किल है, जो लोग की लाइफ में मुश्किल लगता है वो थोड़ा सा और आसान तरीके से कर सकते हैं। वो क्या करें, वो एक छोटा उपवास रखें। आपने शाम को 7-8 बजे तक भोजन कर लिया और उसके बाद अगले दिन सुबह 8 बजे तक आपने भोजन नहीं किया, तो लगभग 12 घंटे का गैप मिल गया। अब इस 12 घंटे के गैप में ऑटोफेजी की प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है, बशर्ते रात का खाना आपने टाइमली खा लिया, हैवी गेस्ट भोजन अगर नहीं किया, जैसे मैंने बोला ना, अगर चिकन मटन खाते हैं तो 24 घंटे लगते हैं पचने में, तो आप सिंपल डाइट लेके जो आराम से 6-8 घंटे में पच जाए, तो कुछ घंटे की ऑटोफेजी प्रक्रिया आपकी बॉडी में स्टार्ट होगी, जिसका फायदा मिलेगा। आप इसको भी अपना सकते हैं। वो 3-4 घंटे का भी प्रक्रिया अगर बॉडी में होती है तो बॉडी की हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और बॉडी का जो प्रोसेस है, यानी कि आपकी बीमारियों को खाने का प्रोसेस, वो स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देनी है, यहाँ पर अगर आप 12 घंटे कर रहे हैं, अगर इसको और इफेक्टिव करना चाहें तो आप इसको 16 घंटे कर सकते हैं, यानी आप 8 घंटे के टाइम में आप भोजन कर लें। जैसे आपने नाश्ता सुबह किया, फिर दोपहर शाम का खाना जल्दी खा लिया, जो हमारे आयुर्वेद में वर्णित है कि सूर्यास्त के बाद भोजन न करें। बहुत से ऐसे धर्मों में जहाँ पर सूर्यास्त का भोजन नहीं भी किया जाता है, तो आपने क्या किया कि आपने 5 बजे तक भोजन कर लिया, 6 बजे तक भोजन कर लिया, रात का भोजन नहीं किया, तो आप पाएंगे कि जो शाम से लेके अगले दिन सवेरे तक का टाइम है, लगभग 16-17 घंटे का गैप हुआ और भोजन पचने के बाद भी कई घंटों का टाइम मिला, जिसमें आपकी बॉडी में ऑटोफेजी प्रोसेस, यानी कि शरीर के गंदगी को, टॉक्सिक को शरीर का खुद के खाने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो अब ये प्रोसेस भी आप कर सकते हैं। अगर आप पूरे 24 घंटे का उपवास नहीं कर पा रहे हैं, इससे भी फायदा मिलेगा। ये दूसरा तरीका हो सकता है। तीसरा तरीका जो बहुत ही जबरदस्त है, वो रोगों को दूर करने का तरीका है, हमारे आयुर्वेद में वर्णित है, जिसको हम कल्प प्रक्रिया बोलते हैं। एक वर्ड है कायाकल्प, शरीर का पुनर्निर्माण, फिर से शरीर को युवा और जवान करना। ये प्रोसेस सेलुलर रीजनरेशन प्रोसेस के तौर पे ही है, जिसको आज तक बाहर के साइंटिस्ट और अमेरिकी साइंटिस्ट ढूंढ नहीं पाए हैं।
लेकिन हमारे साइंस में, हमारे विज्ञान में, जो हजारों सालों पुराना विज्ञान है, उसमें पहले भी ढूंढ लिया गया है। और वो प्रोसेस ऑटोफेजी का एग्जैक्टली बहुत ही एडवांस साइंटिफिक प्रोसेस है, जिसको बोलते हैं कल्प प्रक्रिया। इस कल्प प्रक्रिया में हम एक सर्टेन टाइम के लिए आपको उपवास कराते हैं और एक साइंटिफिक तरीके से कराते हैं। उदाहरण के तौर पर हम या तो आपको कुछ एक समय के लिए 2 से 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, आपके डिजीज़ या समस्या के पर डिपेंड करता है, हम आपको उपवास पे रखते हैं। उपवास के दौरान आपके रोग के अनुसार कुछ पर्टिकुलर डाइट या सिर्फ जल पर या सिर्फ शहद और जल के साथ, ये प्लान डॉक्टर अपने हिसाब से कर पाते हैं, जो एक्सपर्ट है कल्प चिकित्सा के। तो उसमें हम ऑटोफेजी को साइंटिफिक ढंग से ले पाते हैं। ठीक दोस्तों, अभी आगे मैं आपको यह बताना चाहूँगा ये कितना चमत्कारी है। जापान के डॉक्टर ओसुनोमी ने ढूंढा कि ऑटोफेजी से, यानी कि उपवास से, अगर इसको 3 से 5 दिन सही ढंग से किया जाए तो वो एक कैंसर को भी कंट्रोल करता है। यानी कैंसर सेल्स को हमारे बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो खाना शुरू कर देता है और कैंसर ठीक होता है। और मैंने आपको पहले बताया था, इसी के ऊपर उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। यानी कि ये सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि कैंसर को भी ठीक कर सकता है, लेकिन अगर सही ढंग से करें। इसीलिए उपवास का जो कल्प विधि है, जहाँ पर हम 7 दिन, 5 दिन, 10 दिन या कभी कभी 12-15 दिन तक उपवास कराते हैं। ठीक, इसमें कई तरह के कल्प हैं। अभी हम कुछ लोगों को सिर्फ 12 दिन आम खिलाते हैं। आप कहेंगे ये कौन सा कॉमेडी है, सिर्फ आम 12 दिन तक, आम्र कल्प बोलते हैं। दुग्ध कल्प, सिर्फ दूध हम देते हैं डाइट में। या फिर मट्ठा कल्प, हम सिर्फ मट्ठा देते हैं। ठीक, या सिर्फ फ्रूट्स के साथ हम एक पर्टिकुलर सिस्टम रखते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस पर्टिकुलर डिजीज से पीड़ित हैं, या आपके शरीर में किस तरह की गंदगी ज़्यादा इकट्ठा है, या आपके शरीर में किस तरह के वेस्ट मटेरियल है, या आपके पुराने सेल्स हैं वो नष्ट होकर कितना ज़्यादा टॉक्सिक बॉडी में इकट्ठा हो चुका है। उसके अकॉर्डिंग हम आपके इस कल्प के दौरान किए जाने वाले प्रोसेस और इसका तरीका हम ढूंढते हैं। और इस तरीकों के साथ अगर सही ढंग से हम कुछ और उपाय करते हैं, आयुर्वेदिक उपाय करते हैं, तो हम पाते हैं कि गंभीर से गंभीर रोग, ज्वाइंट प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज, हार्ट का ब्लॉकेज हो चुका है और आपको डॉक्टर ने डेट दे दिया बाईपास का, हम आपका बॉडी उस ब्लॉकेज को खा जाएगा अगर हम सही ढंग से इसको करें तो। अगर आपके बॉडी में कुछ और गंभीर प्रॉब्लम है, किडनी आपकी फेल हो रही है, या आपके लीवर में प्रॉब्लम है, या आपके बॉडी में ज्वाइंट की प्रॉब्लम है, ओबिसिटी है, ओबिसिटी के यानी फैट के पार्टिकल्स को तो आपकी बॉडी और आपके जो ये प्रोसेस है ये एकदम गला के ख़त्म कर देगी, बिल्कुल एकदम डाइल्यूट कर देगी और आप बिल्कुल स्लिम हो सकते हैं। ठीक, तो मैंने आपको 3 तरीके बताए। एक, हफ्ते में 1 दिन फास्ट रखें, बेस्ट तरीका है। दूसरा, न रख पाएँ तो आप 12 से 16 घंटे का गैप एक लिमिट टाइम में खा लें, बाकी टाइम में ऑटोफेजी हो पाए। और तीसरा मैंने बताया कि आप गंभीर रोग से अगर ग्रसित हैं और आप चाहते हैं साइंटिफिक आप प्रोसेस को करें, बायोफेजी प्रोसेस को करें, यानी आयुर्वेद की कल्प चिकित्सा जिसको हम कायाकल्प के साथ जोड़ते हैं, हम वो करें और आपका शरीर का कायाकल्प हो जाए, आपके शरीर के सारे डेड सेल्स खत्म हो जाए, न्यू सेल्स रीजनरेट हो जाएं और आपका वो रोग, वो चाहे खांसी हो और उससे लेकर चाहे कैंसर हो, इस प्रोसेस से ठीक हो जाए। तो ये बिल्कुल हो सकता है। जो पहले के 2 प्रयोग हैं वो आप घर पे आसानी से कर सकते हैं। आप इसको करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कितना फ़ायदा लगा। आपको फ़ायदे कुछ ही दिनों में दिखने शुरू हो जाएंगे। इवन थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है जब आप फास्ट रहेंगे, हो सकता है थोड़ा सा हेडेक की शिकायत लगे, थोड़ा सा पेट में कुछ गड़बड़ सा लगे, थोड़ा सा पसीने से स्मेल आए, बिल्कुल परेशान मत होइए, ये अच्छी चीज़ है। जब बॉडी टॉक्सिक को, वेस्ट मटेरियल को निकालता है तो थोड़ी बहुत सिम्टम्स आते हैं, ये पॉजिटिव साइन होते हैं जिसमें हम लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो बिल्कुल चिंता न करें। वही जब हम तीसरे प्रोसेस पे जाते हैं यानी कल्प चिकित्सा पे जाते हैं, जहाँ पे ऑटोफेजी का हमारा प्राचीन जो साइंस है, जो आज की साइंस से हजारों साल ऑलरेडी आगे है, हम उसका प्रयोग करते हैं, तो हम आपके शरीर के गंभीर रोगों को भी ऑटोफेजी प्रोसेस से ठीक कर पाते हैं। लेकिन ये जो तीसरा प्रोसेस है ये एक्सपर्ट के सलाह के साथ ही लें, जो उपवास विशेषज्ञ हैं या जो ऑटोफेजी के एक्सपर्ट हैं, आप उनके सपोर्ट से लें तो ही आपके लिए बेटर होगा। पहले 2 तरीके आप घर पे अपना सकते हैं और मैं बिल्कुल कहूँगा आप अपनाएं। मैं आपको इस बात का वादा करता हूँ कि अगर आप इस प्रोसेस को अपनाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में चमत्कारी बदलाव होंगे।
ये बहुत सारी जो दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स खा खा के आप और रोगी होते जा रहे हैं, बल्कि ये और जहर शरीर बढ़ाते जा रहे हैं, उससे आप मुक्त हो पाएंगे, गंभीर रोगों से मुक्त हो पाएंगे, छोटी मोटी समस्याओं से आप खुद लड़ पाएंगे। और अगर समस्या गंभीर है तो उसको साइंटिफिक ढंग से कर सकते हैं। आप डायरेक्टली इस नंबर पर कॉल करके एक्सपर्ट से सलाह लेके भी कर सकते हैं कि कैसे हम इस प्रोसेस को अपने यहाँ करें, या अगर बहुत ज़रूरत पड़े तो आप पीके आरोग्य में भी आके इस प्रोसेस को कर सकते हैं, हमारे देख रेख में इसको कर सकते हैं और अपने शरीर को इस लायक बना सकते हैं कि आपका शरीर आपके रोगों को खुद ठीक कर दे। आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। आप चाहे तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, लेकिन शेयर जरूर करें। आपकी एक शेयर किसी आदमी को आशा की नई किरण दे सकती है। एक किसी ऐसे आदमी को जो कि दवाइयाँ खा खा निराश हो चुका है, उसको एक नया रास्ता मिल सकता है। वो इस प्रोसेस को अपना के एक नॉर्मल और स्वस्थ जिंदगी जी सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।